तो उसके लिए क्या किया, एक को कहा ठीक है वो एक दिन हो जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर और सीईओ सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखाई हुई बाकी सभी ऑफिसर्स की, कि गांव में जो भी एक तो तैनात है ही सफाई कर्मी, कि वो चाहे पूरे गांव में गंदगी हो जैसे भी हो, स्कूल के जो टॉयलेट हैं उनको रेगुलर बेसिस पर प्रायोरिटी पर साफ करें, और उसके लिए वहां पर एक रजिस्टर रखवाया, उसमें वो साइन करेंगे, और उसके लिए जो वहां का प्रिंसिपल होगा वो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा, ताकि कल को अगर हम जाएं तो ना तो प्रिंसिपल ये कहे कि वहां सफाई कर्मी नहीं आया, तो क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी। और मैं देख रही हूँ जब से मैंने वो रखवाई है मीटिंग और प्रधान जी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, तो काफी इसमें सुधार आया है सर। तीसरा जो है सर, वीएचएनडी सेशन होता है सर, हमारा मेडिकल हेल्थ का एक इंडिकेटर है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण मिशन। सर एक दिन मनाया जाता है गांव में वीएचएनडी सेशन। तो अब तक क्या था कि सब सिर्फ उसमें इंजेक्शन लगा दिए गर्भवती महिलाओं को, बालकों को, जो भी होता है, और या फिर मेडिसिन दे दी, मतलब जो उसका एक उद्देश्य है, जो भारत सरकार का उद्देश्य उसमें है, उसको फुलफिल नहीं देख रही थी ग्राउंड में। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सर, और मैंने उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करा, ना कि मेरे ब्लॉक में। वहां पर मीटिंग रखी, ऑफिसर थे, एमओआईसी, सीएमओ और डीएम सर भी थे सभी। उसमें क्या किया गया कि सबसे ज्यादा जरूरी है जो ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं और सचिव हैं, उनका उसमें सपोर्ट होना चाहिए उनको सबको। और इसके अलावा हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, एएनएम, आशा, इन सबको मतलब जैसे एक समाधान दिवस होता है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर इस तरह का ग्राम पंचायत में एक समाधान दिवस रखेंगे, उसमें वीएचएनडी सेशन होगा, उसका अरेंजमेंट ग्राम प्रधान करवाएंगे, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी व्यवस्था होती है, महीने में एक बार होता है, वो ग्राम प्रधान उसके लिए व्यवस्था करवाएं, और ताकि लोगों को भी बताएं कि भैया ये सेशन यहाँ हो रहा है, गांव में पता ही नहीं लगता, तो ढिंडोरा या जो भी वहां पर होते हैं उनके साधनों से अवगत कराएं और वो सेशन अवगत कराएं। और उसके लिए मॉनिटरिंग का भी रखा है सर एक सिस्टम, कि ब्लॉक लेवल से कोई ना कोई एक अधिकारी उसकी रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग करता रहे। तो ये सर इस तरह के मैंने कार्य किए हैं। आप वहाँ नजीमाबाद में ही ब्लॉक मुख्यालय पे रह रही हैं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। वैसे आपका मूल गांव कहाँ है? मैं सहारनपुर से हूँ। बहुत सुंदर सर। अगला उपकरण त्रिपाठी। सादर प्रणाम सर, और सर आप सभी वरिष्ठ जनों को सर मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। आपकी शैक्षिक योग्यता बता दीजिए। सर मैंने सर एमटेक किया हुआ है, और उसके बाद सर कई वर्षों तक मैंने सर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। सर आपकी प्रेरणा थी जो मैंने सर इस कार्यक्रम में सर जो है प्रतिभाग किया, और मेरा सर मूल उद्देश्य रहा कि जो आपने हमेशा से मांग का पेड़ कौन सा है, कौन सा जनपद है? सर मैं इस समय जनपद जौनपुर में हूँ और ब्लॉक रामपुर में तैनात हूँ। सर वहाँ पर जब मैं पहली बार गया तो वहाँ पर ऑफिस में मैं बैठा था, तो वहाँ पर आसानंदपुर गांव से एक सितारा देवी एक महिला आई थी सर, और उनकी सर सबसे बड़ी समस्या थी कि वो आधार अपना लेकर आए और उनका कुछ पेंशन का काम था, वृद्धा पेंशन का, और जो मोबाइल था उसमें ओटीपी नहीं जा रहा था सर, कुछ समस्या आ रही थी। इस तरीके से मैंने देखा कि इस तरीके से कई वृद्ध लोग होते हैं जो गाँव में, जिनको सर बहुत दूर का सफर करना पड़ता है, मात्र उनके आधार में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, या तो ब्लॉक पे जाना पड़ता है, या तो तहसील पे जाना पड़ता है, या पास के कहीं जो बाजार में जाना पड़ता है। मैंने इस समस्या को सर प्रायोरिटी पर लेते हुए सबसे पहले चिन्हित किया कि जो अति दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जो बहुत दूर हैं, उन ग्राम समाजों को चिन्हित किया मैंने, और सर वहाँ के जो डाक विभाग के सिस्टम मैनेजर है उनको मैंने पत्र लिखा, और सर मैंने आधार का जो मेन सिस्टम होता है पूरा सेटअप वो, और जनरेटर, और उस पूरे सेटअप को सर मैंने मोबिलाइज कराया अति दुर्गम क्षेत्र में, जहां पर वनवासी और मुसहर समुदाय के लोग रह रहे थे। और मैं आपको सर प्रसन्नता से बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, इसमें शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा इसमें साथ मिला, और ग्राम पंचायत प्रधानों का बहुत सहयोग मिला मुझे इसमें। और मैंने सर अभी तक वर्तमान अवस्था में लगभग सर 480 लोगों का, सिर्फ एक माह में सर 480 लोगों का सर मैंने आधार एनरोलमेंट और उनका सर इम्प्रूवमेंट करवा दिया है। ये मेरी सर बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि जब मैंने देखा कि गांव में जो बहुत ही पिछड़े वंचित समुदाय के लोग हैं, जब उनको ये आधार जैसी चीज बहुत बड़ी लग रही थी, आज के समय वो बहुत सी योजनाओं से जुड़ गए हैं, चाहे वो शिक्षा में सर आपका डीबीटी जो स्कीम जा रहा है, और भी जो कई सारी योजनाएं हैं, तो सर बहुत उनके चेहरे पे जो खुशी मिली। और जब वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री फेलो और आप लखनऊ से आए हुए हैं, और आपका जब कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आपको भेजा है, तो उनके चेहरे पे सर जो खुशी आती है, जो आंसू आते हैं, वो सर देख के सर बहुत गौरव महसूस होता है सर।
ब्लॉक मुख्यालय पे ही रह रहे हैं आप? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, मेहनत करिए, बहुत सुंदर। सर सादर प्रणाम सर। सर मैं जनपद अयोध्या से हूँ सर, मूल रूप से रहने वाला सर। सादर प्रणाम। अगला मुअज्जम अहमद खान। अपनी योग्यता बताते हुए अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले सर सादर आपको प्रणाम सर, और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मुअज्जम है। मैंने पीएचडी की हुई है और मैं इस टाइम साथा ब्लॉक सप्तकबीर नगर में अपॉइंटेड हूँ एज सीएम फेलो। सर मेरा जो कार्य रहा है वो ये कि जो न्यूट्रिशन और हेल्थ हमारा एक थीम है, उस थीम के जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स के तहत मैंने अपने लगभग 15 ग्राम पंचायत में मैंने भ्रमण किया, तो मैंने पाया कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं आ रही। तो मैं व्यक्तिगत उनके घरों पे जाकर उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि आपका जो ब्लॉक है, आपका जो ग्राम पंचायत है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की काफ़ी ज़ोर है कि इन एरियाज़ को, इन क्षेत्र को जो देश की एक प्रगति की रफ्तार, उस रफ्तार में साथ में लाया जाए। इसके लिए मैंने उनसे बात किया, संवाद किया और मेरी बातों का उन पे असर हुआ। और उनके असर का यह असर रहा कि जब मैंने बाकी ग्राम पंचायत में भ्रमण किया तो उनके ज़रिए से ये बात और आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी के हेल्पर में फैल गई कि मुख्यमंत्री जी के ज़रिए भेजे हुए एक ऑफिसर आए हैं जो सभी विभाग का जांच कर रहे हैं। तो मैंने हर ग्राम पंचायत के जितने मैंने अब तक किए हैं 15 में, उनमें आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्रॉपर साड़ी में और टाइम से वहाँ पे पाया। ये मेरी अपनी उपलब्धि रही। थैंक यू सर। धन्यवाद। वहीं आप मुख्यालय पे रह रहे हैं? वहीं पे? जी सर, मैं ब्लॉक में ही रह रहा हूँ सर। वहीं पे रह रहे हैं। बाकी अन्य लोगों का भी सहयोग मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है सर। धन्यवाद। गौरव मिश्रा। जी थैंक यू सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सर मैं गौरव मिश्रा, मेरा शैक्षिक योग्यता एमटेक है। मैं अभी बबनजोत ब्लॉक में गोंडा में पोस्टेड हूँ। क्या किया है आपने गोंडा में अपने इस? सर जैसे विद्यालयों में साफ सफाई अब अच्छी होने लगी है, खुद मैं ट्रैकिंग करता हूँ वहाँ पे ग्राम पंचायतों में जाके, और बच्चों से निपुण एवं कायाकल्प के बारे में भी बात करता हूँ। जैसे लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की बात हो गई तो उनसे मैं खुद पर्सनली सवाल सॉल्व करवाता हूँ। बाकी राशन वितरण में जहाँ पे कमियाँ थी उनको भी दूर करवाई हैं मैंने। लेकिन सर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई इंडिकेटर्स में वो है बबनजोत का सेक्स रेशियो, वो बहुत कम जा रहा था। सर राष्ट्रीय मिशन हेल्थ मिशन से एक पत्र जारी हुआ था 5 तारीख को, जिसमें सेक्स रेशियो के ऊपर बात करी गई थी। उसमें बबनजोत का भी नाम था। उसमें बबनजोत का सेक्स रेशियो 841 था। तो सर मैंने MOIC सर से बात करी वहाँ पे और उनके साथ बैठा, तो NHMS और APS के डेटा में थोड़ी भिन्नताएँ थी। तो उनके साथ बैठ के वो डेटा जब मैंने मैच कराया तो वो 874 पहुँचा। लेकिन सर फिर भी हम स्टेट एवरेज से काफ़ी नीचे थे, 934। तो सर साफ तौर से ये पता लग रहा था कि वहाँ पे लिंग जांच हो रही है और भ्रूण हत्या हो रही है। तो इसके लिए मैंने MOIC सर से बात करी कि हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। तो जो पैथोलॉजीज़ हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं और एक तरीके से यहाँ पे गाँव मुख्यालय पे रह जी सर, करके ब्लॉक वहीं से आप लोग अपना वो करेंगे? जी सर। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है। मैं PhD हूँ सर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। मेरा होम टाउन है सर चित्रकूट और मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट के बिसिंडा ब्लॉक में कार्यरत हूँ अभी। सर मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है, पर मैं मेन फोकस कर रही हूँ अपने ICDS डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे ब्लॉक में पुष्टाहार का नियमित वितरण में प्रॉब्लम हो रहा था सर, उसमें हमारी जो समूह स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो अभी सर ये नया कन्वर्जन हुआ है दोनों के बीच में, तो काम करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने विलेज लेवल में आंगनवाड़ी को, अपनी 5 आंगनवाड़ी और हमारी स्वयं सहायता की महिला दोनों को बैठ के मीटिंग किया और उनको समझाया कि हम लोगों को साथ में
सारे मिलके काम करेंगे तो हम अपने ICDS के 6 इंडिकेटर हैं हमारे सर, तो पुष्टाहार वितरण भी हम साथ के साथ तो काम कर लेंगे और उसके साथ हमारे जो सैम बच्चे हैं और मैम बच्चे हैं उनको भी हम पुष्टाहार समय पे दे पाएंगे। और मैंने सर 2 बच्चों को जो सैम पीड़ित थे उनको PSC में एडमिट भी करवाया, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं सर वो लोग एडमिट नहीं करा रहे थे, तो उनको मैंने कन्विंस किया और बोला कि नहीं आप हमारे PSC में आइए, और ये अगर पुष्टाहार मिल रहा है इसको उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए, और अगर उसके बाद भी वो नहीं सही हो रहे हैं तो हमें PSC चलना चाहिए। और उससे ठीक होकर सर 24 तारीख को ही वो लोग डिस्चार्ज होकर घर गए हुए हैं। और सर अभी आपने पूछा था कि योजनाओं के बारे में आप बताते हैं, तो ये सर हमने कौशल विकास, हमारे बिसंडा ब्लॉक में शोभा फाउंडेशन काम कर रही है कौशल विकास पे, तो वहाँ पे सर हमने एक फिनेंशियल लिटरेसी कैंप LDM सर के साथ कराया है, जो हमारे बच्चे कौशल विकास के काम कर रहे हैं। उनको हमने बताया है कि इस प्रशिक्षण के बाद हम मुद्रा लोन कैसे ले सकते हैं और कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, तो वो फरवरी में एंड हो रहा है सेशन, तो हम अभी से प्लान कर रहे हैं कि हम उन्हीं बच्चों को मुद्रा लोन दिला दें ताकि हमारे 2 इंडिकेटर सर एक साथ अचीव हो जाएं। ये काम हमने किया। थैंक यू सर। वही मुख्यालय पे ही रहते हैं आप लोग? हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। एक तो और ले लें सर, आशीष कुमार। आशीष कुमार। जी सादा प्रणाम सर। सर मेरा नाम आशीष कुमार जाटव है, मैं कवराई ब्लॉक जनपद महोबा से हूँ। सर मैंने खाद्य प्रसंस्करण से जो है PhD की हुई है। सर मेरा मुख्य जो है पॉइंट है आयुष्मान कार्ड से संबंधित है। मैंने जब जनपद में ज्वाइन किया 2 नवंबर को, तो मैंने देखा कि वहाँ पर आयुष्मान कार्ड से संबंधित कार्य हो रहे हैं सर, मीटिंग भी हो रही है, लेकिन प्रगति नहीं हो पा रही है। तो अधिकारियों से जब बैठक वीकली और साप्ताहिक बैठक और मंथली जब बैठक होती है तो उसमें हमें भी शामिल किया गया और हमसे पूछा गया कि आप शोधार्थी तैनात किए गए हैं तो आप क्या इसमें जो है विचार विमर्श करेंगे, कोई बताइए एक सराहनीय कुछ इसमें हो सके। तो सर मैंने कहा कि सबसे मुख्य समस्या इसमें कोऑर्डिनेशन की है। तो सर मैंने अभी तक जो है 10 जो है ग्राम पंचायत विजिट भी की है, उसमें पाया भी है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले प्रशिक्षण में जो कमी है उसको दूर कराई जाए। तो सर हम 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया और उससे फायदा ये हुआ कि जितने भी ग्राम पंचायत और आशा बहु हैं सबको एक दूसरे का नंबर प्रोवाइड किया गया, कोऑर्डिनेशन को बहुत सरल बनाया गया सर। और जैसे ही धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ा और रेगुलर 2 दिन के अंतराल में प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरे द्वारा स्वयं की गई सर, और रेगुलर प्रतिदिन की जो है प्रगति है वो भी जो है मॉनिटरिंग की गई। और इसका ये कार्य सर ये हुआ, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जो प्रगति 39-40% चल रही थी विगत पिछले माह में, और वो डायरेक्ट पहुंच के 40% बढ़ के 81% सर पहुंच गई है। और सर इसके अलावा हमारे यहाँ 94 ग्राम पंचायत हैं और वहाँ पे गौवंश काउ शेल्टर की जो टारगेट था सर वो 82 था। धीरे धीरे हमने जो है 1 मंथ में वो टारगेट भी पूरा हो गया और साथ में जो है CDO सर और BDO सर का पूरा सहयोग मिला, जनपद और ब्लॉक के सभी अधिकारियों का तो पूरा सहयोग मिला सर। उसमें भी हमें बताते हुए पूरा विश्वास हो रहा है और खुशी हो रही है कि सर वो भी टारगेट हमने पूरा कर लिया है और आगे भी जो है उसको और ज्यादा बनाने की कार्य चल रहा है सर। कवराई में ही रहते हैं आप? जी सर, जी सर। वहीं से भ्रमण करते हैं? जी सर, जी सर। ठीक है। सत्य प्रकाश। प्रणाम सर, और सभी मंचों को मेरा प्रणाम। सर मैं गोरखपुर जनपद से बिलोंग करता हूँ, पिपराइच विकासखंड से, और सर मैं अभी पनियारा महाराजगंज में तैनात हूँ। और सर मैंने ग्रामीण विकास में मास्टर किया है और इसके अलावा सर मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री रही है। और सर जब हम वहाँ पर गए काम करने तो सबसे पहले हमने अधिकारियों के साथ में जो हमारे ब्लॉक लेवल कर्मचारी थे उनके साथ में बैठक की और उन पूरे मामलों को समझा। तो सर हमें लगा कि जब हम इंडिकेटर का देख रहे थे तो उसमें हमारा हेल्थ इंडिकेटर सबसे कम था, जो डिस्ट्रिक्ट रैंक थी हमारी। तो सर सबसे पहले हमने जो वहाँ के ANC रजिस्ट्रेशन होते हैं उस पर फोकस किया, ANM के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो उसमें पता चला कि वहाँ पर जो सब सेंटर सब बने हुए हैं वो पुराने हैं, नॉन फंक्शनल हैं, उसमें काफ़ी बिल्डिंग जर्जर भी हुई थी। तो माननीय CDO महोदय के संज्ञान में लाकर हम लोगों ने उसका एक सर्वे सर कराया SDM सर की अध्यक्षता में।